नमस्कार दोस्तों, अजीत पवार को आखिर क्या हो गया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, एनसीपी अजीत गुट के प्रमुख अजीत पवार के तेवर बदले बदले नजर आ रहे हैं। वो अजीत पवार जो अभी तक ज्यादा बोलते नहीं थे, उनकी जो नाराजगी थी वो तो दिखती थी, लेकिन अब जब चुनाव चल रहा है और मतदान होने में एक हफ्ता बचा हुआ है, मोटे तौर पर अगर आप देखें तो एक हफ्ते बाद महाराष्ट्र में वोट पड़ने हैं और ऐसे में अजीत पवार नाराज हो गए हैं। नाराज सिर्फ शब्दों से नहीं हुए हैं, नाराज सिर्फ बातों से नहीं हुए हैं, बल्कि उनको बीजेपी की हर बात से दिक्कत होने लगी है। सबसे पहले उन्होंने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के बयान बटोगे तो कटोगे का विरोध कर दिया। अजीत पवार ने कहा कि यह झारखंड या उत्तर प्रदेश नहीं है, यहां बटोगे तो कटोगे वाला नारा नहीं चलेगा। और उसके बाद अजीत पवार लगातार कुछ ऐसा कर रहे हैं जो महायुति को धर्म संकट में डाल देता है। सबसे पहले उन्होंने नवाब मलिक को टिकट दिया, नवाब मलिक की बेटी को टिकट दिया, नाराजगी बढ़ गई, देवेंद्र फडणवीस नाराज हो गए, रैली करने से मना कर दिया, लेकिन अजीत पवार अपनी बात पर अड़े रहे। उसके बाद उन्होंने बटोगे तो कटोगे का विरोध कर दिया और फिर जब शरद पवार पर टिप्पणी की गई, भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी के जरिए यह टिप्पणी की गई, तो शरद पवार की टिप्पणी जो शरद पवार के खिलाफ आई, उनके शारीरिक कदकाठी पर जो टिप्पणी आई, उस पर अजीत पवार नाराज हो गए और उन्होंने नाराजगी इतनी ज्यादा कि बीजेपी के एमएलसी को खरी खोटी सुना दी और साफ तौर पर यह संकेत दे दिए कि अजीत पवार अपने चाचा के खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहते। उधर सुप्रिया सुले ये कह रही हैं कि मुख्यमंत्री पद की रेस में वो कतई नहीं है। तो क्या 23 नवंबर के बाद अजीत पवार के लिए शरद पवार के रास्ते, शरद पवार के दरवाजे फिर से खुल जाएंगे और अजीत पवार अपने चाचा के पास जाकर खड़े हो जाएंगे? आजकल अजीत पवार अपने चाचा और भतीजे दो लोगों से बहुत परेशान हैं। चाचा शरद पवार से इसलिए क्योंकि उन्हीं की रणनीति पर चलकर इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ वो अपने भतीजे से परेशान है क्योंकि भतीजा, उनके ही बड़े भाई का बेटा, उनके सामने बारामती में चुनाव लड़ रहा है। ऐसे में अजीत पवार बड़े परेशान हैं, बड़े चिंतित हैं और उनको समझ नहीं आ रहा कि एक तरफ तो वो अपने घर में घिर गए हैं, उनको अपने घर में मुकाबला करना है, और दूसरी तरफ महायुति में भी उनको झगड़ों का सामना करना पड़ रहा है। और इसीलिए महाराष्ट्र के राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हैं कि अजीत पवार के सुर बदल गए हैं। अजीत पवार ने महाविकास अघाड़ी पर हमले बोलना बंद कर दिया है और अपने सुर को उन्होंने थोड़ा सा मध्यम कर दिया है, थोड़ा सा धीमा कर दिया है। क्या ये इसलिए किया गया है क्योंकि अजीत पवार महाराष्ट्र का चुनावी मिजाज भांप चुके हैं? अजीत पवार को ये संकेत मिलने शुरू हो गए क्योंकि पुराने नेता हैं, महाराष्ट्र की राजनीति को आज से नहीं लंबे वक्त से देख रहे हैं। क्या उनको ये संकेत मिलने शुरू हो गए हैं कि 23 नवंबर को क्या होने वाला है? और अगर 23 नवंबर को महायुति के पक्ष में नतीजे नहीं आते हैं तो अजीत पवार मातोश्री की तरफ जा सकते हैं, अजीत पवार शरद पवार से मिल सकते हैं, अजीत पवार राहुल गांधी के साथ नजर आ सकते हैं। फिलहाल ये तमाम संभावनाएं हैं, लेकिन सियासत संभावनाओं का ही दूसरा नाम है। सियासत में ना कोई स्थायी शत्रु है और ना ही कोई स्थायी मित्र है। कहा जाता है कि राजनीति में अपने हिसाब से मुद्दे तय किए जाते हैं और अजीत पवार इस विधा के माहिर खिलाड़ी हैं। फिलहाल अजीत पवार के बदलते सुर, बदलते तेवर महाराष्ट्र में महायुति को बेचैन कर रहे हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है, और आपको क्या लगता है महाराष्ट्र के चुनाव पर अजीत पवार कितना बड़ा फैक्टर है और अजीत पवार की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी का कितना बड़ा नुकसान करने जा रही है? उल्टा चश्मा यूसी के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।